क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी क्या बोला, तीसरे पद मतलब A3 कितना है, A3 है 4 और 9वें पद A9 का वैल्यू है -8। ये A3 का वैल्यू दिया गया है और A9, और कौन सा पद बोला शून्य होगा। AN में कोई पद एक तो है शून्य है, तो कौन सा पद होगा। तो इसमें N का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो N का वैल्यू क्या होगा, देखिए सबसे पहले A3 जो दिया गया है उसमें जाएंगे। A3 इसके कितना दिया है 4। A3 मतलब कितना हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, n-1 इंटू डी इक्वल टू 4। तो A प्लस n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 - 1 इंटू डी इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 4। ये हो गया एक तो इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद दिया गया है A9 इक्वल टू -8 दिया गया है। तो A9 में भी उसी करेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला। n के जगह कितना है यहाँ पे 9, या 9 - 1 इंटू डी इक्वल टू -8। तो A प्लस 9 से 1 जाने से 8D इक्वल टू -8। ये हो गया सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड को अभी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट से, माइनस करने से A कट जाएगा। देखिए इसका जो लेफ्ट साइड है उसको पहले लिखेंगे। लेफ्ट साइड में A प्लस 8D माइनस इसका भी लेफ्ट साइड A प्लस 2D। यहाँ माइनस है इसलिए ब्रैकेट डाल दिए। और इधर राइट साइड का क्या है -8, और इधर में राइट साइड में है 4। तो हम लोग माइनस कर रहे हैं इसलिए -4। इसको देखिए अभी ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके A प्लस 8D माइनस A माइनस प्लस -2D इक्वल टू -8 -4 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, -12। अब -A प्लस A कट गया, बचा 8D और 2D। 8 से 2 जाने से कितना हो जाएगा 6D। ये है -12। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा -12, और इधर 6 क्या है इसके साथ गुना में है, इधर आने से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 2 × 6 = 12, यहाँ पे 6, 6 दूने 12, यहाँ 2, यानी D का वैल्यू आया -2। D का वैल्यू आ गया। अब A का वैल्यू भी निकाल लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट लीजिए, सेकंड नहीं फर्स्ट को लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 4। तो A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है -2 इक्वल टू 4। A प्लस माइनस माइनस 2 दूने 4 इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा देखिए A इक्वल टू 4, ये -4 इधर आने से +4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। A और D हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है N का, मतलब ऐसा कौन सा पद है बोल रहा है जो 0 होगा। तो यहाँ पे AN इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो A का वैल्यू कितना है उसको बैठाते हैं, पहले फॉर्मूला बैठाइए। देखिए A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 0। तो A का वैल्यू हम लोग का कितना आया था 8, जो वैल्यू आया उसको बैठाते हैं। N का तो हम लोग को निकालना है, और D का कितना दिया गया है -2, को ब्रैकेट डाल दीजिए, ये 0। अब क्या करना है, 8 को उधर ले जाएंगे, इधर n-1 इंटू -2 रहने दीजिए, ये 8 प्लस में इधर आने से माइनस में, n-1 इक्वल टू -8, ये -2, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 × 4 = 8, यानी n-1 इक्वल टू कितना आया हम लोगों का 4। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4
-1, इधर आने से +1, यानी 4 और 1 5। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। सार्वअंतर मतलब डी। तो पहले देखिए 17वां पद यानी A17 उसके 10वें पद से, ये 10वें पद से ये क्या है 7 अधिक है, तो हम लोग इधर अधिक कर देंगे, बीच में जो बराबर दिए इसका मतलब क्या है, ये 17वां पद ये 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम लोग इधर 7 कर देंगे अधिक, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इधर 7 अधिक है तो उधर 7 अधिक कर देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। A17 मतलब A प्लस जो फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी, यहाँ भी A प्लस n-1 इंटू डी प्लस 7। तो A का वैल्यू तो दिया नहीं है, A ही रहने देंगे, और n का वैल्यू यहाँ पे 17 है, 17 - 1 इंटू डी, यहाँ पे भी A प्लस 10 - 1 इंटू डी प्लस 7। यहाँ A प्लस 17 से 1 जाने से 16, यहाँ A प्लस 10 से 1 जाने से 9, ये हो गया। अब देखो ये ए कट गया, बचा क्या हम लोग का, इधर 16D इधर 9D प्लस 7। 16D से 9D को माइनस करेंगे, इधर तो 7 रहेगा ही, 16 से 9 जाने से क्या होता है 7, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/7, कट जाएगा तो बचेगा 1, जो कि सार्वअंतर है। हम लोग को निकालना क्या था, सार्वअंतर, यानी D का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि AP का है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसका कौन सा पद बोला जा रहा। तो AP में दिया गया है, ये वाला AP दिया है 3, 15, 27, 39 ... मतलब आगे बढ़ते जाएगा, तो उसके 54वें पद से पहले 54वां पद का निकाल लेंगे हम लोग। इसमें A का वैल्यू कितना है 3, D का कितना हो जाएगा A2 - A1, A2 मतलब 15 माइनस A1 मतलब 3, 15 से 3 जाएगा तो 12, और N का वैल्यू दिया गया है 54, तो 54वें पद पहले निकाल लेते हैं हम लोग। A54 इसके टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है, यानी A का वैल्यू देखिए बैठाते हैं अभी 3 प्लस n मतलब 54 -1 और D का है 12। इसको देखिए सॉल्यूशन करते हैं। 54 से 51 जाएगा तो 53 आएगा इंटू 12 से इसको गुना कीजिए। 12 × 3 = 36, अच्छे हाथ में 3, 12 × 5 = 60, 636 को मतलब 636। A54 कितना आया 636 को 3 से गुना प्लस करेंगे तो कितना आएगा 639, 639। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, इससे 132 अधिक होगा। 639 से 132 अधिक है तो वो कौन सा पद है, तो पहले इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जा रहा है, ये 17771 है, तो उसमें n का पद निकालेंगे हम लोग। इसमें मतलब n का वैल्यू दिया गया है 771, इसमें n का वैल्यू हम लोग निकालना होगा। A प्लस n-1 इंटू डी जो फॉर्मूला है उसको बैठा देना है। A का वैल्यू वही रहेगा 3, n का वैल्यू हम लोग को निकालना है और D का वैल्यू है 12, ये रहेगा। ठीक है, ये 3 प्लस में उधर जाने से माइनस हो जाएगा। n-1 इंटू 12 का क्या करेंगे, इधर माइनस कर देंगे। 771 - 3 कितना आ जाएगा, इसमें 768 आएगा। 71 से 3 जाएगा तो अब 12 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे n-1 का। देखिए इधर हम लोग साइड में ही कर लेते हैं।
n-1 इक्वल टू 768/12। देखिए कटेगा 3 का टेबल में, 3 4 12, 3 दूने 6, 3 5 15, 3 6 18। फिर 4 से तो 2 से देखिए कट जाएगा, या 4 से भी कटेगा। देखिए 4 से कट जाएगा, 4 6 का 24, 4 4 16, यानी n-1 इक्वल टू 64। तो n इक्वल टू कितना होगा, 64 + 1 इक्वल टू 65। ये हम लोगों का आंसर है। मतलब इसका 65वां पद कितना हो जाएगा, ये 54वें पद से 132 अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। इसमें क्वेश्चन में है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले माना पहला समांतर श्रेणी, देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला समांतर श्रेणी, इसको A1 A2 A3 A4 ऐसे करके इसको मानते हैं, और दूसरा समांतर श्रेणी मानते हैं B1 B2 B3 ऐसे करके इसको दूसरा मानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले इसका देखिए सार्वअंतर निकालते हैं। पहला वाला का D1 मानते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 - A1, और इसका D2 सार्वअंतर इसका जो है कि है, और इसका B2 - B1। लेकिन दोनों का सार्वअंतर क्या बोल रहा है, समान है, यानी D1 इक्वल टू D2, दोनों का सार्वअंतर समान है। तो हम लोग का इसका 100वें पदों का अंतर 100 है, दिया गया है A100 - B100। 100, इसका भी 100वां पद और इसका भी 100वां पद, दोनों का अंतर कितना है, 100 है। तो इसका 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। 100वां पद मतलब A प्लस कितना होगा, 100 से 1 जाने से 99D, n-1 × D करके बैठाएंगे तो ठीक है। फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। और यहाँ A - 99D, यहाँ भी सेम है, तो यहाँ माइनस है, ओके 100, यानी A + 99D माइनस A - 99D हो जाएगा। ये B है तो इसमें B लग जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में तो A होता है, लेकिन यहाँ हम लोग B माने B100, इसलिए B हो जाएगा। अब 99D दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, A - B इक्वल टू 100। ये हो गया एक ठो, ठीक है। ये 100 है, तो 1000वें पद का 1000, A 1000 और B का भी 1000, दोनों पद का 1000वें पद का अंतर बोल रहा है क्या होना चाहिए। तो इसका भी वैसे ही क्या हो जाएगा, A + 1000 का क्या कितना हो जाएगा, 999D माइनस इसका हो जाएगा B + 999D। तो इसका निकालना होगा हम लोगों को। तो कितना हो जाएगा ये वाला, देखिए A + 999D माइनस B माइनस प्लस माइनस 999D, और दोनों क्या है, सेम है, तो कट जाएगा दोनों का D। तो A - B बचा हम लोगों का, A - B। तो A - B का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये देखिए इसको लिख सकते हैं ना, 100 लिख सकते हैं हम लोग। A - B का वैल्यू 100, ये हम लोगों का आंसर है। मतलब इसका जितना भी पद का अंतर होगा निकालेंगे तो 100 ही निकलेगा इसका, क्योंकि दोनों का सार्वअंतर समान है, तो इसलिए इसका आंसर भी 100 हो जाएगा।